कोई प्लेनेट होता है ना, केतु कोई प्लेनेट होता है, ये छाया ग्रह होता है। ये आप लोगों को अभी तक पता लग चुका होगा। ये हम्म। छाया ग्रह होता है, इसकी कहानी आप लोगों को पता लग गई होगी। कैसे हम्म। सर कट गया था तो राहु सर बन गया है और केतु धड़ बन गया है। तो जितनी भी चीजें हैं जो मुंह से चलती है वो राहु होती है। जितनी भी चीजें हैं जो बॉडी से ऑपरेट करते हैं वो होता है केतु। ठीक है। अभी ये जो मैं क्लास कर रहा हूँ ये राहु है। मैं आप सबका फेस देख पा रहा हूँ, ये राहु है। आप मुझे देख पा रहे हैं, ये राहु। ये टोटली राहु का काम है जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है। जो काम हम फिजिकली करते हैं, जैसे फिजिकल क्लासेस में हम करते हैं, फिजिकली आप कहीं जाते हैं, क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास करते हैं, वो केतु का काम होता है। ठीक है। तो राहु आपको जो चीजें बताएगा वो है सिर्फ और सिर्फ आपको फेस के बारे में, मतलब कि ऊपरी भागे में जो काम आप बैठे बैठे कर रहे हो, अपने फेस से कर रहे हो, जो फेस चल रहा है वो राहु का काम है। ठीक है। और जिसमें हमारा बॉडी इन्वॉल्व है वो केतु का काम है। ये दोनों ग्रह ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह हैं हम लोग के लाइफ के लिए। और इनका अपना अपना रोल है। ये ध्यान रखिएगा, राहु जो होता है ये चुंबकीय सब्सटेंस है एक तरह का। ये जिसके साथ बैठेगा उसकी ऊर्जा खींच लेगा अपने पास। जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा ये उसकी ऊर्जा खींच लेगा और उसको एक्सेलरेट कर देगा। ठीक है। राहु एक पेट्रोल है जो आग लगाने का काम करता है। सामने वाला जो रहेगा उसको अपने साथ जकड़ के उसमें आग लगाता है। ये ध्यान रखिएगा। तब आप इन चीजों को समझ पाएंगे, कंजंक्शंस को समझ पाएंगे कि राहु किस तरह काम कर रहा है। केतु क्या है? केतु अधूरा है। वो जहां जाता है वो उन चीजों को अधूरा कर देता है। जैसी, क्योंकि वो खुद में इनकम्प्लीट है। राहु तो दिमाग वाला है ना, तेज है, शार्प है। लेकिन केतु के पास अधूरापन है। केतु के साथ जो प्लैनेट बैठता है वो इंसान उसी प्लैनेट की तरह बिहेव करता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सारा पर्सनालिटी आपको दिखेगा कि वो उसी के तरह से काम कर रहा है। वो पर्सन प्रॉपर उसी की बोली बोल रहा है। जहां पे केतु उसका जुड़ जाएगा किसी भी प्लैनेट से, ट्राइन में भी जुड़ जाता है और कंजंक्शन में भी जुड़ जाता है। केतु की दृष्टि भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी हम आगे समझेंगे। जितनी भी चीजें आपको दिखती है ना, जैसे कंप्यूटर होता है, ठीक है। कंप्यूटर में जितनी चीजें आपको फ्रंट डेस्क में दिख रही है, जो स्क्रीन पर दिख रही है, वो राहु होती है। कंप्यूटर का जितना हार्डवेयर पार्ट होता है जिसको हम छू पाते हैं, हार्डवेयर होता है, हार्ड डिस्क होता है, ये सारी चीजें होती है, ये सारा केतु होता है। ये दोनों प्लैनेट अलग नहीं है एक दूसरे से, ये प्लैनेट जुड़े हुए हैं। बस आप समझ लीजिए एक सीसो है। ठीक है। एक सीसो है जहां पर अगर आपने अपनी लाइफ में राहु को ज्यादा कर दिया तो केतु ऊपर चला जाएगा, डिस्टर्ब करेगा। अगर आपने केतु को ज्यादा कर दिया तो राहु ऊपर चला जाएगा। ये दोनों बिल्कुल बैलेंस रहना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर इसमें आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, एक को ज्यादा किया तो दूसरा कम हो जाएगा, और दूसरे को कम किया तो एक ज्यादा हो जाएगा। हमेशा राहु का उपाय केतु के लिए किया जाएगा, केतु का उपाय राहु के लिए किया जाएगा। मतलब राहु को शांत करने के लिए हम केतु की हेल्प लेते हैं, केतु की शांत करने के लिए राहु की हेल्प लेते हैं। ठीक है। अगर राहु डाउन ऊंचा हुआ है, बढ़ गया है राहु आपकी लाइफ में, राहु से परेशानी आ रही है, हम केतु को बोलते हैं भाई थोड़ा लाइट हो जाओ, क्योंकि बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीटली एक सीसो गेम जो कि आपको राहु और केतु को रिप्रेजेंट करता है। एक साइड में राहु बैठा है, एक साइड में केतु बैठा है। तो इस पर बेस एक क्वेश्चन आया माइंड में, पूछ सकते हो अभी? जी बताइए। सर जैसे आप कह रहे हैं कि राहु और केतु को बैलेंस करना जरूरी, सपोज सर किसी हाउस में केतु बैठा है हाँ और जी। ट्रांजिट में राहु आ गया, और केतु जहां बैठा है वहां ट्रांजिट में राहु है, जहां केतु मतलब दोनों मिल गए, तो वो क्या इम्पैक्ट लाएंगे? शार्प होता है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। राहु केतु जब भी मिलते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग। अभी हम समझेंगे आगे। जब वो एक दूसरे की राशि में भी आते हैं तो वो पर्सन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो भर भर के पैसे कमाता है, भर भर के सक्सेसफुल होता है लाइफ में, क्योंकि बॉडी को हेड मिल गया है, हेड को बॉडी मिल गया है। तो ये हम्म। कैसे जाता है, कैसे राशि में चेंज होता है, ये अभी हम आगे समझेंगे। मतलब ये गुड इम्पैक्ट होता है, हाँ जी मिल बिल्कुल। जाते हैं, अच्छा। ये रिप्रेजेंट करता है ना, अगर आपका राहु खराब है, ठीक है, तो आपको गलत फल देगा। वो भी देखना जरूरी है ना कि राहु कैसा है, केतु कैसा है, आपके उस भाव में कैसा, उसके साथ प्लैनेट्स कौन से हैं, उस हिसाब से वो आपको चलाता है। अब मान लीजिए केतु के साथ सैटर्न बैठा है। सैटर्न को भी नपुंसक ग्रह बोलते हैं और मरकरी को भी बोलते हैं। तो वो पर्सन कैसे आगे बढ़ेगा? वो पर्सन को बहुत बार लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ कौन बैठ गया है? सैटर्न। अब वही अगर केतु के साथ जुपिटर बैठ जाए, वो पर्सन महाज्ञानी हो जाएगा, महाशार्प माइंड, बहुत ही अच्छा ज्ञान देने वाला,
बातों उसकी बातें ऐसे लगेंगी, वो बातें फेंकेगा और तीर पे लगेगी, ऐसी ऐसी ऐसा ज्ञान उसको आ जाएगा। केतु क्या कर रहा है, उसकी बोली बोल रहा है, जुपिटर के साथ बैठ गया है। केतु जिसके साथ बैठ रहा है वो उसकी बोली बोलता है। थैंक यू सर। ठीक है, मैं आपको screen share- व्हाइट स्क्रीन सबको दिख रहा है? जी। ये दो प्लेनेट ना बहुत ज्यादा रहस्यमय प्लेनेट है, इसको समझने में आप जब तक पढ़ते रहोगे, एक टाइम आएगा कि आपको इनके इम्पैक्ट्स, इनका रोल अपनी लाइफ में समझ आने लग जाएगा। याद रखिएगा, लाइफ में जो भी लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग जब भी आपके पास आएंगे, अगर कोई कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो आप ये समझ जाइएगा, उनको डिस्टरबेंस राहु और केतु का ही है। 80 to 90% लोग राहु से ही परेशान रहते हैं। उनको उपाय क्या करवाते हैं हम? केतु का इलाज करवाते हैं। और एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, राहु का जो स्टोन वगैरह है, राहु के जो उपाय है, उससे अच्छा है कि आप उस पर्सन की कुंडली में सैटर्न देखें और सैटर्न का उपाय करवाएं। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, स्टार मार्क। अगर आपको किसी का राहु का उपाय करवाना है, क्योंकि राहु ना बहुत ज्यादा ये है, रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्ट करता है। आपने अगर किसी को राहु का कोई उपाय करवाया, आपको अगर नॉलेज नहीं है, चीजें नहीं समझ आ रही, वो सैटर्न का एजेंट है राहु। ठीक है, सैटर्न का एजेंट कहा जाता है राहु को। तो राहु को अगर आप सैटर्न का इलाज करवाते हैं, सैटर्न की रेमेडी करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका राहु बैलेंस होता है। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए किस पे? राहु पे। राहु का काम करना है तो सैटर्न पे आप जरूर ध्यान दीजिए, सैटर्न का प्लेसमेंट जरूर चेक कीजिए। और आपको वो कुंडली देखने से भी समझ आ जाएगा कि सैटर्न की प्रॉब्लम आई और वो पर्सन राहु की तरह बिहेव कर रहा है। आपको वो चीज वहां से देखने को मिलेगी। केतु किसका एजेंट है? केतु एजेंट है मंगल। हनुमान जी की पूछ केतु की ही जाती है। ठीक है, हनुमान जी ने अपनी पूछ से लंका में आग लगाई थी। मतलब मंगल केतु जब मिलता है तो अंगारक योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एग्रेशन को दिखाता है। तो जो भी पूंछ वाले जानवर होते हैं, उन सब की अगर आप सेवा करते हैं, तो वो आप केतु की सेवा कर रहे हैं, आप केतु बैलेंस कर रहे हैं। बेस्ट मैं हमेशा क्या कहता हूँ, गाय की सेवा करना। क्यों? क्योंकि गाय जो है वो खुद वीनस है, और गाय की जो पूंछ है वो केतु है। जब वीनस केतु आपकी कुंडली में बैलेंस होगा, आप समझ जाइए, ये सबसे बेस्ट चीज है जो आप अपनी कुंडली में बैलेंस कर रहे हो। और अगर किसी की पत्री में वीनस केतु है, तो उनको ये रेमेडी जरूर दीजिए। ठीक है, तो केतु क्या है? पूछ है। जो भी पतली चीज होती है, लंबी चीज होती है, हमेशा याद रखिएगा वो केतु होती है। केतु पैनी नजर, पैनी जो चीजें हैं, जो लंबी चीज है, जो एक सुर में जो लंबी चीजें होती है, वो सारी चीजें केतु को रिप्रेजेंट करती है। राहु क्या है? बिग, बड़ा, वो बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी ट्री का जो ऊपरा भाग होता है, जो रूट से ऊपर का भाग होता है, वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ट्री को देखेंगे, आप उसके रूट्स को नहीं देखेंगे। लेकिन उस ट्री का क्या अस्तित्व है अगर उसके रूट्स में दम नहीं? अगर उसकी रूट्स की गहराई को आपको पता हो, तो आपको ये पता होगा, ट्री का जो रूट होता है वो ट्री से भी बड़ा होता है। तो वो केतु है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन गहराई में बहुत जबरदस्त है। राहु क्या है? वो दिखाई देना चाहता है, वो फैलाव दिखाई देना चाहता है। तो अगर आप किसी ट्री को ठीक करना चाहते हैं, ट्री में कोई कीड़े लग रहे हैं, कोई प्लांट है जिसमें कीड़े लग रहे हैं, तो आपको काम कहाँ करना चाहिए? उसके रूट में काम करना चाहिए। आप अगर उस कीड़े को हटाएंगे, उस पत्ते को तोड़ते जाएंगे कि ये पत्ते सड़ गया, इसको तोड़ दो, वहां काम नहीं हो सकता। आपको काम कहाँ करना है? जो मेडिसिन है वहां केतु में डालना है। जब आप केतु में मेडिसिन रूट्स में डालते हैं, तब आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद ये राहु ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है। हमेशा ये ऐसे चलता है और ये ऐसे चलता है, वाइस वर्सा। इन दोनों का काम ही ऐसा है। अगर किसी पर्सन को आप देखेंगे
कि उसका केतु बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा जो उनकी कुंडली में जो भाव में केतु है या जो उनका रूप है, मैं आगे आगे आपको सिम्टम्स बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। तो आप समझ जाएंगे कि केतु से परेशान है, उसको राहु की रेमेडी लगेगी, है ना। उसके राहु को बैलेंस करना जरूरी होता है हमें। तो ये दोनों एक दूसरे में चल रहे हैं, अगर ये ऊपर जाएगा ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। इसलिए कहते हैं हमेशा कि अगर आप अपने लाइफ में साक्षी भाव ऑन रखते हैं, साक्षी भाव ऑन रखना मतलब होता है अगर आप अपनी लाइफ में ये देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, जो चीजें आप देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो आप समझ जाइए आप अपने राहु को बैलेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आप किसी मूवी थिएटर में जाते हैं, ठीक है, वहां पर आप देखते हैं जो मूवी चल रही होती है, आप पूरा मूवी फुल कंसंट्रेशन से देखते हैं, ठीक है, उस समय आपका राहु सबसे ज्यादा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बैक एंड माइंड में क्या है, पैसे लगे हैं, ठीक है, मैं यहाँ मूवी देखने आया, मोबाइल नहीं यूज करते। तो ये जो अलर्टनेस है, जो आप अलर्ट हो ना वहां पर, अभी आप घर पे नहीं हो, आप घर पे कोई मूवी देखते हो इसलिए कहते हैं थिएटर में देखना और घर पे देखना बहुत फर्क है। वहां राहु आपका जितना एक्टिव रहता है यहाँ नहीं रहेगा घर पे। ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं राहु क्या है। राहु इज ऑल अबाउट द अलर्टनेस यू क्रिएट इन योर लाइफ। आप अगर सचेत हैं और आप अलर्टनेस से देख पा रहे हैं क्या चल रहा है, तो आपका राहु एक्टिव है। आप राहु का ही, राहु क्या अलर्टनेस, केतु क्या है आपको ध्यान नहीं देने देगा, आपका ध्यान लगने नहीं देगा। राहु अगर खराब है तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप गए हो मूवी देखने लेकिन देख नहीं रहे हो, आप परेशान हो, कभी फोन में कभी इसमें कभी, आपको पता ही नहीं स्टोरी क्या चल रही है। आपका जो कंसंट्रेशन है ये पूरा राहु है, फुल कंसंट्रेशन राहु है। एक ऐसा पर्सन जो किसी के घर जाता है और उसके घर को फुल्ली स्कैन कर लेता है, इसके घर में क्या है कहाँ पे क्या नहीं। अब वो गया किसी दोस्त के घर, उसके घर को पूरा फुल से स्कैन किया, अरे इसके घर में तो ये भी है, इसी भी है, पंखा भी ऐसा है वैसा है। और उसका दोस्त कुछ दिन बाद बोलता है यार मेरा रिमोट नहीं मिला और वहां पे रखा है, देख मैंने, मुझे पता है तेरे घर के बारे में, ठीक है। जो दूसरे के घर में फुल्ली स्कैन करके आते हैं ना सारी चीजें, वो है बुरा राहु। लेकिन राहु है स्ट्रांग, समझिए, वो राहु नेगेटिव काम कर रहा है उनके लिए। लेकिन जब आपका जहां अलर्टनेस है वो राहु है, आप कहाँ पे सचेत होकर, अगर आप इस क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आप फुल्ली कंसंट्रेट होकर चीजों को देख पा रहे हैं, तो आपका राहु बिल्कुल एक्टिव है और सही तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं बस कान में जा रही है वो चीजें, वो राहु उनका डिस्टर्ब है। वो फुल्ली अगर कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को देख पाए, या फिर आप रिकॉर्डिंग्स देख पाते हैं, हो सकता है हम जगह हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जहां पर आप अलर्ट हैं और एक साक्षी भाव आपका एक्टिव है, आप समझ जाइए आपका राहु सबसे अच्छा है। किसी की भी कंसंट्रेशन लैप्स है, आप समझ जाइए उनका राहु डिस्टर्ब है। आप जहां कॉन्सेंट्रेटेड है, आप जहां अलर्ट है, बस वही राहु है। आप देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ राहु क्या है, क्यों पूरी फिल्म इंडस्ट्री को राहु बोला गया। जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस शूट के पहले रिहर्स कर रहे होते हैं, वो फुल्ली पूरा रिहर्स करते हैं, लेकिन जहां कैमरा खुल गया, कैमरा आ गया, शॉट रेडी बोला गया, तो वो एक्टर उस रोल में आ जाते हैं जो रोल उनको दिया गया है और वो शॉट देते हैं। तो वो जिस टाइम वो शॉट प्रिपेयर कर रहे थे ना, उस समय वो रेडी हो रहे थे। लेकिन द मोमेंट जब कैमरा ऑन होता है, जब आपको कोई देख रहा होता है और जब आप उस शॉट को दे रहे होते हैं, जब आप डायलॉग डिलीवर कर रहे होते हैं, उस समय उनका राहु एक्टिव होता है। राहु क्या है, जो आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वो चीज देख रहे हैं, ये राहु है। ये गलत भी हो सकता है क्योंकि जो आप मूवी में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं है तो नहीं, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो राहु क्या है, छलावा। राहु कंप्लीटली छला हुआ है, ये आपको दिखाता है वो है जो उसको दिखाना है। तो ये जितना भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं जो दिखाई देती है, ये सब राहु है। आप देखते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ये जितने भी रील्स चल रहे हैं, लोग एडिट कर रहे हैं, चीजों को अच्छे से बना रहे हैं, जो कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम तैयार होकर के आ रहे हैं सिर्फ रील्स के लिए, तो वो सारा कुछ राहु का क्या है, उनका राहु अच्छा है। कुछ हो या ना हो, राहु अच्छा है। राहु अच्छा है तो काम चल रहा है, ये वाला सीन है। तो राहु वहां से वैसे काम कर रहा है। केतु क्या है, वो रूट पे काम करता है। केतु को ये मतलब नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ। केतु अंदर की चीजों के बारे में बात कर रहा है। केतु लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं। जो जो लोग लॉन्ग वीडियोस में ज्यादा ध्यान देते हैं वो केतु वाले हैं। आप देखिएगा, आप खुद यूट्यूब में सर्च कीजिएगा कि कौन से टीचर्स, कौन से लोग, कौन से मॉडल्स, कौन से एक्ट्रेस कैसा काम कर रहे हैं। आज आपको बहुत सारे फिल्म एक्टर्स भी दिखेंगे जो रील्स में जा रहे हैं, वो राहु है। छोटा किक, मतलब कि बस आना है मुझे, एक 30 सेकंड की एक्टिंग करनी है और मेरा काम बन रहा है। केतु वाले लोग हैं जो काम कर रहे हैं 1 1 साल 2 2 साल से चीजों के पीछे, प्रोजेक्ट के पीछे, और उस पर वो काम करके उस चीज को प्रूफ करके लास्ट में निकाल रहे हैं। टिकता कौन है, केतु वाला। आपका केतु स्ट्रांग है
तब आप टिकोगे, आगे के लिए लंबा चलोगे। जो लोग लेगेसी बनाते हैं, जैसे आप देखोगे ना, बहुत सारी फैमिलीज में कोई ज्वेलरी वाले रहते हैं, ऐसे को बहुत सारी फैमिलीज आपको मिलेंगे जो परदादा वो बिजनेस कर रहे थे, उनके बेटे बिजनेस कर रहे थे, अब वो करते आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? उनका केतु स्ट्रॉन्ग। जब आप पता करेंगे, ऐसे घर में हम जाते हैं, हम देखते हैं, हमें पता चलता है उनके बिजनेस का जो रूल्स है वो हमेशा वही है जो 100 साल पहले था। उनके बिजनेस में कुछ एथिक्स है, उनका वास्तु वैसा है, उनके दादा परदादा ने ही उस चीज को फॉलो किया हुआ है। तो वो जो केतु का जो स्ट्रांगनेस है ना, वो उनको आगे बढ़ाता है। एक बहुत अच्छी वीडियो आई थी, आप लोगों ने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, मुझे पता नहीं। मुझे कभी मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर भेजूंगा। गुजरात के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, डायमंड मर्चेंट थे। उन्होंने क्या किया था, ये रियल स्टोरी है। उनका ये रूल है कि जो भी नया वारिस हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेगा, उसको 4 महीने बिना पैसे के सरवाइव करने पड़ेंगे इंडिया के किसी भी कोने में। उनको 4,000 रुपया महीना दिया जाएगा और उनको मिनिमम 3 बिजनेस करना है। ये रूल है 100 साल पहले से। ठीक है, उनका ये रूल बुक था कि आपको 4 बिजनेस करना है, 3 बिजनेस करना है मिनिमम। और उनके जो फादर है, मतलब वो बड़े से बड़े गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं? इंडिया के किसी कोने में भी आप जाओ, ठीक है, सिक्योरिटी आपको मॉनिटर करेगी ऊपर से। हाईली रिच पीपल, उनके बच्चे कर क्या रहे हैं? पानी बेच रहे हैं, कोका कोला बेच रहे हैं, ठीक है, नींबू पानी बेच रहे हैं, लिटरली ऐसा हुआ है। अब वो सारे कैमराज वगैरह जो थे वो उनका बैकग्राउंड में बनाया गया था, वैसा उनको पता भी नहीं था। और 4 महीना जब उनका कंप्लीट होता है, वो किसी शॉप में एज अ स्टाफ काम कर रहे होते हैं। तो वो उनका केतु स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, उनके अंदर से अहंकार खत्म कर रहे होते हैं पैसे का। जब वो खत्म हो जाता है तो उनको पूरी लाइफ में उनको कभी भी पैसे का अहंकार नहीं आता है, और वो लेगेसी आगे ट्रांसफर होती है। ये केतु का काम है। आप अगर कोई भी चीज को क्रिएट करना चाहते हैं, राहु क्या है, वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा रईसी देंगे। करो जो करना है, जैसा करना है करो, और फुल रईसी में रखेंगे, उनको रूट से मतलब नहीं है, बस हमने जो कर दिया आप उसको फॉलो करो, उनका बच्चा उनका नाश पीट देते हैं। तो आप अगर केतु को समझना चाहते हैं तो आपको रूट्स को समझना होगा। जितने भी बड़े बड़े हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आप देखेंगे, वो सारे आप कभी नोटिस कीजिएगा, ये खुद नोटिस कीजिएगा आप लोग, जो बड़े बड़े वीडियोस है ना, उसमें क्रक्स है एस्ट्रोलॉजी का। ये 30 सेकंड में कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा जा सकता। जितने भी 2 घंटे 3 घंटे का वीडियोस है यूट्यूब में, और जो केतु वाला खुद पर्सन होगा, जिसका केतु अच्छा होगा, वो हमेशा बड़े वीडियोस में इंटरेस्टेड होगा। वो बड़े बड़े वीडियोस को देख रहा होगा, आधे घंटे की क्लास को देख रहा होगा। वो चीजों को वहां पर उनका फोकस आता है। राहु वाला क्या है, मुझे फटाफट से चीजें चाहिए, फटाफट से बताओ ना यार क्या है ये, मुझे फटाक से बताओ, मेरे इस घर में केतु है, क्या करना है सर ये बताइए आप। ये छोड़िए, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्लास। ये राहु, उनका अलर्टनेस कहाँ है पता है? वो खोज रहे हैं, वो खोज रहे हैं कि बस मेरी बारी कब आ जाए। और केतु वाला क्या है, पढ़ना चाह रहा है। बस इतना ही फर्क है क्लास में। जो लोग अपनी चार्ट में घूम रहे उनको अपने अपना जवाब चाहिए, वो मिलेगा नहीं और सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे। उनका एक जवाब का दूसरा सवाल आ जाएगा। लेकिन जो केतु वाले होंगे ना, वो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में मुझे ऐसे सारे चार्ट्स को देखना है। उनका गोल ही अलग है, वो टेम्पररी गोल पे काम नहीं करते, राहु टेम्पररी गोल पे काम करता है। अभी जो राहु का प्लेसमेंट है, केतु का प्लेसमेंट मैं आपको बता दूं, अभी इस साल से चालू है। इस साल के 4 2.5 3 साल पहले जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग आए, जो इस फील्ड में आए, एस्ट्रोलॉजी में आए, उन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया। अब समय आ गया जाने का, उनका नाम जाने का। अब आप देखेंगे बहुत सारे क्रिएटर्स विलुप्त हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, जो बहुत ज्यादा फेमस थे आज से 1 साल पहले, रील्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, कहीं पे भी। लेकिन जो लोग केतु वाले हैं, वो 5 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे हैं, उन्होंने बीच में कुछ किया ही नहीं। उनको कोई मतलब ही नहीं रहा कि ये कैसा वेव आया है, क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा चल रहा है। अब आप देखेंगे ऑथेंटिक टीचर्स सामने आएंगे, ऑथेंटिक लोग सामने आएंगे। अभी आप 1 साल रुक जाएंगे, आपको चीजें दिखने लग जाएंगी कि कैसे ये काम कर रहा है। और जितने भी लोग हैं ना जो सिर्फ राहु से एक्टिवेट हो रहे थे, फेमस हो रहे थे, वो चीजें आप दबेगी। आप लोग खुद ऑब्जर्वेशन अपना जरूर ऑन रखिए, ऑब्जर्वेशन इज राहु। ऑब्जर्वेशन से आप केतु को पकड़ सकते हैं, मतलब राहु की मदद से आप केतु को पकड़ सकते हैं। और अगर राहु प्रबल है, केतु वीक है, तो आप फंस जाओगे ट्रैप में, क्योंकि राहु इज ट्रैप। वो बहुत ज्यादा शार्प माइंड, बहुत ज्यादा चीजें हैं, जहां पे भी बहुत बड़ा बड़ा स्कैम होता है, ध्यान रखिएगा, वो राहु का है। राहु दूरदृष्टि भी होता है। राहु इतना ही पॉजिटिव होता है जितना नेगेटिव होता है। राहु की पॉजिटिविटी बताऊं मैं आपको तो उतना कोई पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। जो इंसान जिसने ये देखा होगा कि एरोप्लेन बना जा सकता है, इंसान उड़ सकते हैं एरोप्लेन में बैठ के, राहु वाला होगा। राहु दूरदृष्टि होता है, जो आगे की चीजों को देख पाता है, जो आज का पर्सन नहीं देख पाएगा। वो ऐसी चीजों के बारे में सोच रहा होता है जो शायद ही कोई अभी सोच रहा है।
लेकिन वो होगा, 100 साल बाद हो जाए। वो राहु वाला काम है। वो राहु वाला पर्सन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई है कि वो चीजों को देख पा रहा है कि दुनिया कहाँ जा रही है। जिसका राहु सबसे बेस्ट होगा वो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है। केतु वाले लोग कैसे मिलेंगे आपको? बहुत ही ज्यादा पैसा, बहुत ही ज्यादा चीजें, लेकिन देख के आप नहीं बता सकते वो केतु वाले पर्सन है। राहु वाले के हाथ में आपको वो घड़ी वड़ी ये सब दिखेगा। वो लाखों करोड़ की चीजें पहन रहे हैं, लाखों की चीजें पहन के घूम रहे हैं, वो राहु वाले पर्सन। केतु वाले पर्सन सिंपल आपको शर्ट पैंट में दिखेंगे, लेकिन उनकी औकात उनसे बहुत ज्यादा होगी। तो ये डिफरेंस होता है राहु और केतु का। और ये काम है प्रॉपर राहु और केतु का। हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि राहु केतु कैसे वर्क करते हैं। ठीक है जी। केतु वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, वन ऑफ द मोस्ट साहसी प्लैनेट है। केतु में इतना साहस होता है जितना किसी प्लैनेट में नहीं होता। केतु खुद बर्बाद हो सकता है, लेकिन जो उसके अंदर करेज है, उस करेज के लिए वो खुद को मिटा सकता है। अगर लड़ने पे आ जाए, उस करेज पे लड़ने के लिए वो खुद को मिटा देगा। वो है केतु। राहु चालाक है। राहु को पता है कब भागना है, कब क्या करना है। वो केतु वाले जो पर्सन होते हैं वो बस नाश करते, कहते हैं ना, केतु जिस भाव में जाता है विवाद कर देता है। तो वो केतु के हाथ में तलवार होता है, हेड नहीं है उसके पास। वो तलवार वाले केतु वाले पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे, शांत बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, किसी की बात चल रही है, वो अचानक से कट ऑफ हो जाएंगे और उस इंसान से कभी बात नहीं करेंगे। ये केतु वाला पर्सन जो एक हद तक, एक लिमिट तक सब बातें सुन रहा है, आपको आप ये सोच ही नहीं सकते कि वो पर्सन कभी रिश्ते को तोड़ने की बात कर सकता है। लेकिन वो अचानक से खटाक से चीजों को काटेगा और खत्म, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है केतु वाला पर्सन। राहु वाला पर्सन क्या है? वो मस्का मारेगा, ठीक है, और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। वो है राहु जो दिमाग से सोच रहा है ये सामने वाला क्या सोच रहा है, इसको कैसे बैलेंस किया जाए। और केतु वाला पर्सन है, वो ज्यादा सोच ही नहीं पाता है, वो सहन करता है। बहुत ही आपको सिंपल लोग मिलेंगे केतु वाले, बहुत ही काम माइंडेड मिलेंगे। लेकिन एक सर्टेन ऐसा कुछ होगा जो अगर उनका दिमाग उस लेवल से ऊपर गया वो खत्म, वो काट के खत्म कर देते हैं, उनको वो समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो ये होते हैं राहु और केतु वाले लोग। सिर्फ बात करके आप बता सकते हैं किसी को कि राहु केतु किसका कैसा है, आपको देखने से ही समझ आ जाएगा। जितनी भी सोशल मीडिया है सब राहु है। केतु महाभोगी होता है, महायोगी होता है। ठीक है। केतु वाले लोग, जिसका केतु बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ ना, वो हाथ में वाइन की ग्लास को लेकर बहुत ज्ञान की बातें कर सकता है। मतलब उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या है हाथ में, कहाँ है वो, लेकिन उसका ब्रेन मतलब इंफिनिटी लेवल पे आपको बता सकता हूँ ज्ञानी हो सकता है। तो आप उसको जज नहीं कर सकते। आपने, आप लोगों ने, किसी ने ओशो का डेट ऑफ बर्थ देखा है? कुछ तो सर्च करना चाहिए, कुछ तो अपनी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो इतने बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिन्होंने सबको हिला कर रख दिया है, उनके बारे में कुछ तो पढ़ना चाहिए। उनके बारे में जानिएगा। बहुत ही गहराई से समझाया उन्होंने चीजों को। ठीक है जी। मैं आपको प्लेसमेंट समझाता हूँ। राहु जिस भी आपके घर में जहां पे बैठेगा, आपकी कुंडली में जिस भी जगह बैठेगा, पूरी लाइफ आपका टेंशन वहां रहेगा। वो आपका टेंशन सीकर है, वो टेंशन आपका ग्रैब करता रहेगा।
जिस भी घर में आपका राहु है, आप देख लीजिए, वो पर्सन अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वही सोचता है, उसका अल्टीमेट गोल ही वही रहता है। केतु आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठेगा, वो चीज आपकी लाइफ में अधूरी रह जाएगी, आधा ही रहेगा, वो कंप्लीट होने नहीं देगा। राहु आपका टेंशन खींचता रहेगा। हमें करना क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं हम ये समझ जाएं, अगर सामने वाले को समझाएं या खुद समझ पाए, जहां राहु है वहां हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वहां ज्यादा टेंशन अपना नहीं डालना है, और जहां केतु है वहां भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मतलब बेसिकली हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। ये एक थॉट है, एक लाइन है जो मैं आपको बताता हूँ, ये लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी अगर आपने समझा तो। लाइन ये है कि बाढ़ में जाए, अगर आप ये सीख जाएंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है, 360 चेंज हो सकती है अगर आपने ये सीख लिया कि भाड़ में जाए। इसके ऊपर पूरी की पूरी मेरी एक क्लास बनी हुई है, मैं कभी शेयर करूंगा। ये सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, अगर आपने ये मंत्र को अपना लिया कि भाड़ में जाए, तो आपकी लाइफ में कुछ से गलत नहीं हो सकता है। हम लोग पकड़ के बैठे रहते हैं, माया हमें पकड़ के बैठे रहती है, ये कैसे हो सकता है, अरे उन्होंने ऐसा बोला कैसे मुझे, मैं भूल ही नहीं पा रही उनकी बातों को। वो आपका डिस्टर्बेंस, सीखना पड़ता है उसके लिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा। चलिए मैं आपको चार्ट पे बता, समझ आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, राहु केतु के बारे में कुछ तो समझ आ रहा होगा, 1-2% भी लोग समझ पा रहे होंगे। राहु इज बेसिकली योर अटेंशन। देखते हैं कभी अगर कोई किसी यंग लोगों को देखेगा, जब वो अपने किसी पार्टनर से मिलने जाते हैं ना, भयंकर अलर्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा अलर्टनेस रहता है उनकी लाइफ, कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसे बात करना है। आप लोग खुद नोटिस कीजिएगा, मेल या फीमेल हो, ये सब नोटिस करने की चीजें हैं। इनको उस रूप में लीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। कोई भी न्यू कपल होते हैं ना, न्यू मैरिड लोग होते हैं या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, आप उनको नोटिस कीजिएगा, वहां पे क्या शुरुआत में राहु काम कर रहा होता है, जबरदस्त तरीके से ट्रैप हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि वहां पे राहु काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं। दोनों क्या सोच रहे हैं, सामने वालों को क्या चाहिए, फुल अलर्ट है। आप लड़के को कभी नोटिस करना, दूर से फुल अलर्ट मिलेगा कि मतलब अगर उनको स्पून चाहिए तो उससे पहले स्पून उठा करके देगा। ठीक है, ये राहु है, वो फुल अलर्ट है कि इनको किसी भी चीज की कमी नहीं दिखाई देनी चाहिए, किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका राहु फुल अलर्ट। कोई कॉन्सेप्ट है, किसी भी दोस्त का फोन आ जाए वो नहीं उठाने वाला है, कुछ भी हो जाए नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपना फुल अटेंशन वहां देना चाहता है। ये अपने राहु को दिखा रहा है, जो कि फेक है, वो है ही नहीं। वो दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं ओवर केयरिंग हूँ, मैं ओवर लविंग हूँ, जो कि है तो कुछ नहीं। अब जब केतु आता है ना कुछ टाइम के बाद, तब उसका पर्दा हटता है, और फिर वहां पे डिस्टर्बेंस आती है। ये है राहु का काम। आप कभी देखिएगा, कभी नोटिस कीजिएगा, कभी भी किसी नई लोगों को देखिएगा, न्यू लोग जब मिलते हैं उनको सिर्फ दूर से नोटिस कीजिएगा, आपको समझ आएगा कि क्या गेम चल रहा है राहु का, राहु है क्या। आपको पूरा का पूरा सीन समझ आ जाएगा। भले उसकी औकात कुछ ना हो, लेकिन वो पहन के आएगा महंगे से महंगा जूता, महंगे से महंगा कपड़ा पहन के आएगा, क्योंकि उसका मोटिव क्या है, इंप्रेस करना है। ठीक है, वहां उसको अपना काम करना है, उसका मोटिव है, दिमाग से काम चल रहा है, वो फुल फुल तड़क भड़क, वो दिखाना चाह रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जो है नहीं। और यही कोई केतु वाला पर्सन आएगा ना, वो फर्स्ट डे जैसा था 10 साल बाद भी वैसा ही, और उसकी लाइफ चल रही है वैसे। ये डिफरेंस आपको दिखेगा, नोटिस कीजिएगा तो जरूर दिखेगा। ऐसे ही प्लैनेट्स को समझा जा सकता है, सिर्फ पढ़कर कभी नहीं समझा जा सकता। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं, सब राहु केतु से रूल हो रहे, सब कुछ राहु केतु से रूल हो रहे, आपको देखना आना चाहिए। और इसको समझने के लिए सिर्फ पीछे लगना पड़ता है। आप प्लैनेट्स के पीछे लग जाइए, 1 महीने 2 महीने, किसी एक प्लैनेट के पीछे लग जाइए, रूल बताता हूँ मैं, गोल्डन रूल बताता हूँ। किसी भी एक प्लैनेट के पीछे लग जाइए 1 महीना, 10-15 दिन ही लग जाइए, और उसको छोड़ दीजिए। मतलब आप एक प्लैनेट के पीछे जबरदस्त तरीके से लग जाए कि मुझे बस अब यही प्लैनेट है जिसको समझना है, और उसको छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, पढ़ना ही छोड़ दीजिए। वो प्लैनेट पूरी जिंदगी आपके पीछे लगा रहेगा, खुद को समझाना है। मतलब आपने पूरा टेंशन दिया और छोड़ दिया, वो आपको पूरी जिंदगी अच्छे से अच्छा ज्ञान देगा।
आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे मुझे ये पता चल रहा है। ये केतु का सीक्रेट है। हम जब बातें करते हैं, जब हम कंसंट्रेशन लेते हैं या बातें करते हैं, मैं सारी चीजों को राहु और केतु से ही डिनोट करता हूँ। मेरे लाइन में और कोई प्लेनेट है नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये दो ही प्लेनेट का सबसे बड़ा खेल है। हाँ, तीसरा प्लेनेट जब आ रहा है वो उसके साथ आ रहा है, टच होके आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये दोनों प्लैनेट्स ही लेकर के आते हैं। जितने भी लाइफ में बड़े बड़े इवेंट्स आएंगे आपके, वो राहु केतु के समय में ही आएंगे, चाहे अच्छे आए या बुरे आए, वो राहु केतु के समय आएंगे। राहु बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तभी डिस्टर्बेंस आएगा। लाइफ में सडन ग्रोथ हो रहा है, तब भी राहु केतु बीच में आए। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का तलाक हो रहा है, वहां पे भी राहु केतु बीच में आए। राहु केतु के आए बिना कोई चीजें नहीं होती है, बड़ा इवेंट लाइफ में नहीं होता है। तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना नेसेसरी है। हम देवताओं से भी चीजों को समझ सकते हैं। राहु को बैलेंस कौन करता है? मैंने पिछले क्लास में ही बताया था। बताइए, मुझे याद है मैंने पिछले क्लास में बताया ये बात। तो गुरु। नहीं, राहु गुरु की भी ऐसी की तैसी कर देता है। सर जिनके पास वाइट एलिफेंट है वो इरावत नाम है। अरावत। अरावत एलिफेंट जो इंद्र का वाहन है ना, वो हाँ राहु को कंट्रोल हाँ। करता है। राहु जनरली किसी से कंट्रोल हो नहीं पाता, और केतु किसी की सुनता नहीं है। यही बात है दोनों में। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सब राहु है। आज तक ऐसी कोई क्लास नहीं गई है जहां पे राहु और केतु की बात हो और क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। मेरी क्लास जनरली कभी लेट नहीं होती, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और आज ही सारे वायर्स इधर उधर हो गए, सारा चीज डिस्कनेक्ट हो गया, सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। मैं समझ गया, चलो अच्छी क्लास जाएगी। ये दोनों अपनी बलि लेते हैं। घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स का खराब होना, राहु का खराब होना होता है। ठीक है, केतु से हम समझते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाउसेस दिख रहे हैं? जी। चलिए, एक चीज एकदम गोल्डन रूल है, समझ जाइए। बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसको भी समझ जाइए। एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन आप लोग समझ जाइए। वैसे भी ये क्लास में एस्ट्रोलॉजी के पार्ट का ही करवा रहा हूँ, आप लोग तो वास्तु से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। केतु की दृष्टि होती है 1 5 7 8 9। ठीक है, केतु आपका कहीं पर भी बैठा है, ये बहुत लंबा दृष्टि देता है। ऑलमोस्ट सारे घर में इसका दृष्टि रहता है, क्योंकि इसकी दृष्टि बहुत ज्यादा है। 1 5 7 8 9। अगर किसी के चार्ट में, फुल प्रूवन बात है, किसी के चार्ट में केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, सेवेंथ हाउस में बैठा है, एट हाउस में बैठा है, नाइन्थ हाउस में बैठा है, किसी के चार्ट में, एडवांस चार्ट में केतु यहाँ बैठा है, उनको अपना दूसरा नेम रख लेना चाहिए। और मैं बताऊं, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊं, तो ऐसे लोगों को नेम चेंज जरूर करना चाहिए। इनके लाइफ में सबसे जबरदस्त रिजल्ट आते हैं नेम चेंज के। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है,
अगर आपके इन इन भाव में केतु होता है तो आपको अपना नेम चेंज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन सारे भाव से आपके लग्नेश में केतु का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट हाउस में आपके केतु का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है, और ये आपको खुद को अधूरा रखने वाला है। इसलिए करना क्या होता है, हम क्या करा रहे हैं, आपका ही एक दूसरा रूप क्रिएट कर रहे हैं। आप जैसे मान लेते हैं आपका नाम, कोई भी नाम ले लेते हैं, आपका नाम सोनम है, ठीक है। आपका नाम सोनम है, आपने क्या किया, एक अपने ही नाम से अपना कोई बिजनेस खोल रहे हैं, आईडी बना रहे हैं, इंस्टाग्राम बना रहे हैं, आपका नाम सोनम है, लेकिन आपने बना लिया है कोई दूसरे नाम से अपना आईडी। जैसे कि आपने बना लिया है चिंकी नाम से, ठीक है। आपका नाम कुछ और था, आपने कुछ और नाम रख करके अपना काम चालू किया, वो काम चल जाएगा। जैसे सेलिब्रिटीज आप देखते हैं, उनका आधार कार्ड में नाम कुछ और है और कुछ नाम अलग से फेमस हो रखे हैं, ठीक है ना, जैसे हनी सिंह है, आप एग्जाम्पल पे, उनका ओरिजिनल नाम कुछ और है, और लेकिन जो फेमस नाम है वो अलग है। तो जब भी आपके इन ग्रहों में हेतु है, आप अपने दूसरे नाम से ही काम चलाएंगे तो आपका चलेगा, आप फेमस होंगे, या फिर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आप दूसरे नाम से ही काम अच्छा कर सकते हैं। और एक बात, ये आप सबको पैसा दे सकता है, ठीक है। ये सूत्र आप सबको पैसा दे सकता है। करना क्या है, जब मैंने आपको दृष्टियां बताई, दृष्टि से अगर इन दृष्टि से आपके चार्ट में 12th हाउस में केतु का कोई भी दृष्टि आ रहा है, किसी के चार्ट में भी 12th हाउस में केतु का दृष्टि आ रहा है, ऐसे लोगों के पास पैसे तो रहते नहीं हाथ में, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी लोन में ले लो, वो लोन के पैसे आपके पास आ जाएंगे, उतने के उतने ही पैसे आपके पास लोन के आते रहेंगे हमेशा। कोई भी चीज किस्त में उठा लो आप, ये करके देख लो, मेरी बात अगर नहीं मानते तो करके देख लो। सोचते रह जाओगे कहाँ से आ रहा है पैसा, कैसे आ रहा है। किस्त के पैसे जरूर आएंगे, ओवर नहीं आ सकते। ऐसे आप जीवन भर कंगाल रह सकते हो, लेकिन आप लोन लो, आपको हर चीज खरीद सकते हैं। पैसे रहने वाले नहीं हैं आपके पास। तो केतु की दृष्टि अगर 12th हाउस में आती है तो हमें क्या करना है कि, ये अपनी सेल्फ स्टडी बता रहा हूँ, करके देखिए। आप बड़ी से बड़ी चीजों को खरीद लीजिए, उसके पैसे कैसे आते हैं आप खुद देखेंगे, कहाँ से आते हैं आप खुद देखेंगे, उतने ही सर आएंगे। ट्वेल्थ हाउस पर। 12th हाउस में दृष्टि होनी चाहिए, या 12th हाउस में खुद होना चाहिए, या 12th नंबर की राशि में केतु होना चाहिए। और सर अगर ये फिर हम चीज नवांशा से देखें या फिर D1 से देखें? नवांश, सॉरी, लग्न चार्ट से देखिए। तो हम इसमें D9 को कंसिडर नहीं करेंगे? नवांशा अलग चीज होती है, नवांशा को कंसिडर करते हैं, हम मैच करवाते हैं चीजों को। अगर किसी के लग्न चार्ट और नवांशा दोनों में आ गया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही हाँ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नवांशा भी काम करता है, बहुत हद तक काम करता है नवांशा। नवांशा चार्ट ही हम चेक करते हैं ज्यादातर चीजों को, शादी के बाद वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो चार्ट तो बहुत सारे हैं, केवी भी देखना पड़ेगा आपको, लग्न भी देखना पड़ेगा, चलित भी देखना हाँ। पड़ेगा। ये 4-5 चार्ट मिला करके आप चीजों को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो लग्न चार्ट होता है ये इन सबका कॉम्बिनेशन होता है। इन सबका एक एवरेज बना करके, जब आपके सारे मार्क्स आते हैं ना, उसके एवरेज बना के हम बोलते हैं कि आप A+ हो टोटल, या आपका 60% है। तो जो एवरेज है ना, वो है आपका लग्न चार्ट। तो लग्न चार्ट को हम वैसे फॉलो करते हैं। तो सर जैसे D1 में नहीं है पर लेकिन नवांशा में है, तो फिर हम हम क्या उसको कंसिडर करें? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। ओके। शादी हो जाएगी तो और करेगा। और सर सपोज सब लॉर्ड या लॉर्ड हो फर्स्ट हाउस का केतु, या नहीं, मतलब जो भी हाउसेज है वो भी मतलब उसमें रोल प्ले करेगा? नहीं, केतु की दृष्टि होनी चाहिए 12th हाउस में, या केतु खुद होना चाहिए, या फिर केतु 12वें घर में होना चाहिए। और जिसके है वो ट्राई जरूर करना। और 12वीं राशि के साथ अगर केतु बैठा है तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा। आप ही करेंगे और मुझे बताएंगे ये कैसे हो रहा है। अरे मुझे तो आज ही भरना था, मेरा पेमेंट कहाँ से आया मुझे पता नहीं। पता लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, पैसे का राज मुझे बताना नहीं था, इसके लिए अलग कोर्स बनाना था मुझे।
पैसे का बहुत अच्छा साइंस में बना रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा सब लोगों तक डिलीवर करने की। इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके चार्ट के बाद, आपके चार्ट को देखने के बाद आपकी लाइफ में जितना पैसा है वो आपके पास जरूर आएगा। आपके चार्ट में, आपके भाग्य में जितना पैसा है वो आपके पास जरूर आएगा। चलिए, माइंड डाइवर्ट है। फर्स्ट हाउस में अगर है तो आपको क्या करना है, नेम चेंज करना है। ठीक है, आपको खुद में हमेशा अधूरापन लगा रहेगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी है, कि मेरे अंदर ज्ञान की कमी है, मेरे अंदर पर्सनालिटी की कमी है। आप हमेशा खुद को देखोगे और अपना ही डिजायर आपके लाइफ में रहेगा कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को बेटर करना है। आपकी तबीयत में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, आपके हेल्थ में आपको इश्यूज दिखाई दे सकता है। हमेशा आपके हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कभी ठीक ही नहीं रहता हूँ, ये ठीक ही नहीं रहती। ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकता है अगर आप केतु फर्स्ट हाउस वाले हैं तो। ठीक है, बहुत ज्यादा साफ माइंड होगा आपका, और आप चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चीजों को खोजना, मतलब चीजों के बारे में पता लगाना राहु का काम है, कि चीजों को लेकर आना केतु का काम है। मतलब कि कहते हैं कि राहु बता सकता है कि अरे वहां जाओ, वहां एक चीज मिलेगी। केतु है जो उसको खोज करके लेके आएगा। मैं आपको बोल दूं कि मुंबई में ये चीज मिलती है, मुझे पता है। अब मुंबई में कहाँ मिलती है उसको खोज के लाने का काम केतु का है। ठीक है, और एक तरह से समझा जाए तो अगर एक राजा है, राजा को एक कार्य देना है राहु और केतु को, वो एक कार्य देंगे कि मुझे ये दुश्मन अपने राज्य से पकड़ के लाना है। तो राहु और केतु दोनों ये काम करेंगे। कैसे करेंगे? राहु बोलेगा आप बस मुझे ये बताइए वो आदमी कौन है, उसका नाम बता दीजिए और उसका चेहरा दिखा दीजिए, मैं किसी भी तरह से उसको लेके आ जाऊं। राहु लेकर के उसको आएगा। हो सकता है वो 4 लोगों को और हायर करे, उनको पकड़े, किसी और के हेल्प से। वो खुद कुछ नहीं करने वाला है, बैठ के जो काम करना है वो राहु वाला करता है। ठीक है, वो 4 काम करे, इसको उसको बोले, अपने कनेक्शंस लगाए, अपना दिमाग लगाए और वो आदमी को लेकर के आ जाए। केतु वाला कैसा मिलेगा? केतु वाला वही काम करेगा, वो बोलेगा राजा जी आप मुझे बता दो बस कैसे, कहाँ मिलेगा, मैं उसे पकड़ के मारते मारते लेके आऊंगा। वो खुद जाएगा, लड़ेगा और वहां से उसको लेकर के आएगा। लाएंगे दोनों, लेकिन दोनों के प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क होगा। केतु खुद करेगा। जी, केतु वाला पर्सन होता है ना, वो बहुत एक्टिव होता है बॉडी से। वो तुरंत उठता है, तुरंत एक्टिव होता है, कहीं जाना है वो फट से रेडी होता है। राहु वाला बैठा है, देख रहा है अरे सब रेडी होंगे उसके बाद में आऊंगा, इनको इतना टाइम लगेगा, मुझे पता है 5-5 मिनट सबको लगना है, तो 25 मिनट बाद में उठूंगा तो मेरे 25 मिनट की नींद हो जाएगी। उनका दिमाग वैसा चलता है। ये राहु वाले पर्सन प्यासा बैठा है टेबल पे, ठीक है, और उसको प्यास लग रही है, लेकिन वो वेट करेगा सामने वाले को कब प्यास लगे कि वो जाए और बॉटल उठा के लाए। ऐसे होते हैं राहु वाले, दिमाग से काम करने वाले, कि वर्कर से काम करा रहे हैं, बैठे बैठे काम करा रहे हैं। ये राहु वाले। केतु वाला खुद इन्वॉल्व हो जाएगा, वर्कर के साथ लग जाएगा, हाँ हाँ जल्दी पैक करो, जल्दी मुझे डिलीवर करना है। ये केतु वाले पर्सन। और हर फैमिली में आपको ये प्रभाव मिलेगा, क्योंकि इनकी दृष्टि बहुत ज्यादा होती है ना। हर फैमिली में आप देखना, आपको जितने भी पर्सन है उनमें ये 2 गुण में 1 गुण दिखाई देंगे, और आपको समझ आ जाएगा दोनों में कौन सा गेम प्ले हो रहा है इनके साथ, और मुझे कौन सा बैलेंस करना है। ठीक है, सेकेंड हाउस में अगर केतु आता है तो ऐसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा यात्रा की शौकीन। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको आपको कुत्ते बहुत ज्यादा देखकर भौंकते हैं, डॉग इज बेसिकली केतु। कुत्ते आपको बिना मतलब के देख के भौंकते हैं तो आपका केतु बहुत खराब है। आपके स्ट्रीट के, आपकी सोसाइटी के कुत्ते आपको देख करके भौंक रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा केतु खराब है। जो डॉग्स होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, वो एवरेज केतु है। जो केतु होते हैं घर वाले जो हम पालते हैं, जो सोने के बेड में सोते हैं, ठीक है, जिनको पलंग में सुलाया जाता है, घर में खाना दिया जाता है, वो बहुत अच्छे केतु होते हैं। आपको अगर कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है, ऐसा तो सबको डर लगता है, लेकिन बेफिजूल की बहुत ज्यादा डर लगता है केतु डॉग से, तो आपका केतु खराब है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको पैर में चोट लगती है बार बार, वो लास्ट वाली छोटी वाली उंगली में, दरवाजे से, ओई माँ मर गए, वो वाला जो दर्द है वो है केतु का। आपका केतु डिस्टर्ब है, केतु मौत है, समझ जाइए आप।
केतु मौत वाली दर्द देता है, वो केतु है। बहुत ज्यादा कट्स लगना, बार बार प्रॉब्लम होना, जिसकी गाड़ी बहुत ज्यादा पंचर होती है बार बार। मतलब कि घर में 4 लोग हैं, एक पर्सन ऐसा होगा वो जब जाता है पंचर होकर आता है गाड़ी। एक तो उसके चार्ट में मून केतु मिलेगा आपको साथ में, और दूसरा उसका केतु डिस्टर्ब मिलेगा। जब वो लेकर के जाता है तो गाड़ी खराब होकर आता है, तो वो मून केतु वाला पर्सन। गाड़ी का पंचर केतु। सेकेंड हाउस केतु में लोग के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनको लगता है कि मेरे पास पैसे कम है, उस चक्कर में वो परेशान रहते हैं। हमेशा जो मिल जाए असंतुष्ट इंसान, हमेशा यात्रा करते रहेगा कि मैं कितना ज्यादा घूम लूं, कितना कम है। यहाँ भी वहां भी, ऐसे भी यहाँ भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं, कहीं जाएंगे तो कोशिश करेंगे उस जगह का मैक्सिमम प्लेस मैं विजिट करूं, लेकिन फिर भी अधूरा। ऐसे लोगों को डॉग पालना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है इनके लिए, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है। ठीक है। केतु इन थर्ड हाउस आप देखेंगे कि केतु का थर्ड हाउस में क्या होता है, कि यहाँ से केतु बहुत बुरे फल देता है। केतु क्या है, थर्ड हाउस में आ गया, मतलब वो मरकरी के घर आ गया। मरकरी के घर केतु आ गया। बोलने में केतु बादल है, इस बात को समझ जाइएगा। केतु इज प्योर बादल। सामने अंधेरा छा जाना, सामने बादल आ जाता है तो कुछ दिखाई देता है, सूरज की रोशनी भी नहीं आती है ना, छांव आ जाता है। तो केतु बादल होता है। अगर वो बादल आपके सामने आ गया, इसलिए कहते हैं ना केतु के पास हेड नहीं। अगर केतु स्ट्रांग है, उसको समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या है, करना क्या है, वो केतु है। तो केतु बादल है। मरकरी आपका बोलने की क्षमता है, बोल नहीं पाते आप। मरकरी और केतु का अच्छा बनता नहीं है। थर्ड हाउस केतु बहुत ही बुरे फल, मोस्ट नेगेटिव। ऐसे लोग नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं, लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइफ में क्या करना है समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन ऐसे लोग प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग जो चीज प्लान करेंगे जबरदस्त। देखिए केतु जहां है, इस बात को भी समझ लीजिएगा, सिर्फ ये नहीं समझना है कि जहां केतु वहां अधूरापन है। केतु जहां है, वो अपना एक एक्सेलेंस भी लेकर के चल रहा है। केतु है तो वो स्किल का देवता, तो आपको एक एक्सेलेंस जरूर देगा। उस पर्सन के पास उस घर ग्रह के मतलब उस घर में, जहां उस घर की जो स्पेशलिटी है उसको लेकर के उसके अंदर एक्सेलेंस होगा, या वहां जो राशि है उसको लेकर के उसके अंदर वो एक्सेलेंस होगा ही होगा। वो डेवलप कर लेगा टाइम टू टाइम, केतु से करवा देगा। ठीक है। थर्ड हाउस केतु वाले ऐसे होते हैं, वो प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी चीज को प्लान करना उनको बहुत जबरदस्त तरीके से आता है। फोर्थ हाउस केतु में आप देखेंगे माता के साथ अधूरा रिश्ता। अब देखिए फोर्थ हाउस केतु का इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बताता हूँ। ये लोग ऐसे लोग हैं जो घर है इनका 2, ठीक है, मान लेते हैं 2 घर है इनके पास, लेकिन ये रहते बाहर है। यहाँ पे अगर केतु आएगा तो आप क्या देखेंगे, घर 4 हो जाए क्यों ना, लेकिन रहना पड़ता है इनको बाहर। रेंट के घर में रहना पड़ता है, काम की वजह से रहना पड़ता है। ये है केतु इन्फो। आपका घर होने के बाद भी अधूरापन, घर में रह नहीं पा रहे। ठीक है। मकान बन रहा है, मकान बन के कोई एक पार्ट अधूरा रह जा रहा है, अधूरा मकान बन रहा है। फोर्थ हाउस केतु, पूरा मकान कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोगों के पास फुल टाइम जॉब नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों का घर कहीं और रहता है, रहते कहीं और है। फुल टाइम जॉब नहीं हो सकता, मतलब
यहाँ पे घर है इनका और काम करने कहीं और जाते हैं, ऐसा रहता है। मतलब घर का पूरा सुख नहीं मिलता। तो ये हो गया फोर्थ हाउस केतु का। क्लियर है सबको? हम्म। समझ आ रही है चीजें? जी। फिफ्थ हाउस केतु, अधूरी पढ़ाई रह जाएगी आपकी। पढ़ाई में ब्रेक आएगा ही आएगा, 200%। अधूरे बच्चे मतलब मिसकैरेज, स्पर्म काउंट डाउन हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, अधूरी पढ़ाई रह जाना, ये सारा फिफ्थ हाउस केतु है। कोई भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते, लास्ट लास्ट तक छोड़ पाते हैं, छोड़ना पड़ता है, कोई भी रीजन आता है। या फिर ब्रेक होता है, उसके बाद आप वो चीजों को पढ़ पाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक यूनिवर्सिटी छोड़ा आपने, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में कहीं तो पढ़ाई कंप्लीट किया, वो चीज, या ड्रॉप हुआ या ब्रेक डाउन हुआ, वैसा चीजें होती हैं। और एक आपकी लाइफ में ब्रेकअप निश्चित है, अगर आपका फिफ्थ हाउस में केतु है तो निश्चित है, अनसक्सेसफुल रिलेशन एक रहेगा। अब देखिए, फोर्थ हाउस क्या था? मून का था। फिफ्थ हाउस क्या था? सन का था। ठीक है, प्रभाव है उसमें राशि के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो। अब ये सिक्स्थ हाउस जो है, इसको मैंने बताया था राहु से देखते हैं। सर फोर्थ हाउस में मदर के साथ भी कोई इशू हो सकता है? अधूरापन, माता के साथ अधूरा रिश्ता, मैंने पहली लाइन यही बताई ना। ओके। माता से अनबन रहेगी, माता की बात आपको समझ नहीं आएगी, रहेंगी तो माता से दूर रहेंगे आप, और उनके साथ आपका तनाव हमेशा बना रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि वो कनेक्शन कभी नहीं बन पाएगा। आप लिटरली ये बोलेंगे कि मुझे दूसरी माँ होती तो ठीक रहता, ऐसी। ठीक है, सिक्स थाउजेंड मैंने बताया था, ये राहु का होता है। 6 नंबर मैंने बताया था राहु का, याद है आप लोगों को? हम्म। अब यहाँ पे आ गया है केतु। जब यहाँ पे केतु आ जाता है, मतलब राहु के घर केतु आ जाता है, तो इसको मिल जाता है इसका हेड। यहाँ पे केतु भले सुस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ रिजल्ट बहुत जबरदस्त देता है। ऐसे लोग महान योगी बन सकते हैं, महान भोगी बन सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा लालच हो सकता है चीजों का, और बहुत ज्यादा चीजों को छोड़ भी सकते हैं। ये इनके अंदर बहुत बड़ी स्पेशलिटी आ जाती है, क्योंकि यहाँ राहु केतु का मिलन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे केतु का खुद का पावर थोड़ा सा लूज हो जाता है, और यहाँ पे केतु प्रोटेक्टर का काम करता है। यहाँ पे इंसान को केतु से प्रोटेक्शन मिलता है, उनकी बीमारियों में प्रोटेक्शन मिलता है। बीमारियों का पता नहीं चलता, यहाँ पे आपको क्या बीमारी है वो पता नहीं लगा पाते आप। सर बीमारी का पता नहीं लगा पाते या वो मतलब प्रोटेक्ट अधूरा करते हैं? है पूरा, आपको पता नहीं चल पाता कि अच्छा दिक्कत है। बहुत मतलब टाइम तक है, वो कंफ्यूज। पता ही नहीं कि है मेरे अंदर स्टोन है, मुझे पता ही नहीं। अच्छा, तो सर वो फिर वाली बात। प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है? बचा रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं हो रहा है। सर कभी अचानक ब्लास्ट होगा? बचाता है, वो बीमारियों से बचाता है। सर फिर तो एनिमीज वगैरह से भी प्रोटेक्शन होगी। बिल्कुल, अधूरे रहेंगे एनिमीज आपके। और सर लोन वगैरह? यहाँ पे आप अगर गेट होता है, लोन पे काम कीजिए, जबरदस्त चलेगा। मतलब लोन पे काम मतलब अधूरा काम। आपने 1 लाख रुपए लोन लिया, अधूरा है वो अधूरा ही रहेगा। और लोन पे लोन लेते चले जाओ। ये याद रखिएगा, लोन पे लेके कभी भी जुआ मत खेल लीजिएगा, जुआ मरकरी है।
ठीक है, केतु। हमारे पास कितना है, अगर हमें इतना पता चल जाए कि हमारे ग्लास में कितना ml मनी हमारे पास आ सकता है, हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पास 200 ml पानी रखने का क्षमता है, ठीक है, अब वो 200 ml से ज्यादा आप नहीं रख सकते अपने ग्लास में, गिर जाएगा। आपके पास ग्लास ही आपको भगवान ने छोटा दिया है, लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि 200 ml से कम भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप समझदार होंगे तो क्या करेंगे, डेली वो 200 ml पी जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास वो 200 ml आ जाएंगे। आप बेवकूफ होंगे तो क्या करेंगे, वो 200 ml को संभाल के रखेंगे और जिंदगी भर गरीब रहेंगे। और जो समझदार होते हैं वो प्रॉपर्टी बनाते जाते हैं। बस ये समझना है मेरा कितना है। ठीक है, कहा था मैं 7th हाउस के। ये कैसे अनुमान लगाएंगे? ऐसे लोगों के पास आप देखेंगे इनका रिलेशनशिप टूटता है, रिलेशनशिप को अधूरा रख देते हैं। ऐसे लोगों का 110% है कि मल्टीपल रिलेशन होता है। केतु इज ऑल्सो वेरी सेक्सुअली डिजायरेबल पर्सन। केतु खराब है, आपके मल्टीपल रिलेशन होने ही होने हैं। आप कभी भी एक पर्सन से संतुष्ट हो ही नहीं सकते। जो भी पार्टनर आपको इस दुनिया का बेस्ट पार्टनर मिल जाए तो आप असंतुष्ट रहोगे उनसे, पार्टनर से खुश रहोगे ही नहीं। ऐसे लोगों को चरम रोग होता है। केतु खराब रहेगा तो आपको चरम रोग होगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी इसमें प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे केतु शेर है, शेर के जैसा साहसी है। ये पूरी दुनिया में किसी से लड़ सकता है, इतना स्ट्रांग इसके पास एनर्जी होता है। ये साहसी बहुत ज्यादा होता है, ये पर्सन बहुत ज्यादा करेजियस पर्सन होता है, हार नहीं मानने वाला। ये खुद को जला सकता है, ये 7th हाउस के, हार नहीं मानेगा। अब आ जाइए 8th हाउस केतु। याद है आप लोगों को मैंने बताया था केतु का क्या, कौन सा राशि होता है, बताया था ना मैंने। आज आप समझ जाएंगे क्यों बताया था। मैंने बोला था 8 नंबर से आप केतु को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट पावरफुल रहता है यहाँ के, भयंकर ताकतवर, बहुत ज्यादा अंधा पैसा, पैसे की दिक्कत नहीं होने देता है यहाँ। यहाँ आपको धनवान बनाएगा और बहुत ज्यादा खर्चे भी करवाएगा। कहाँ खर्च हो रहे हैं पैसे आपको पता नहीं, कहाँ से आ रहे हैं आपको पता नहीं, कब कहाँ कितना अकाउंट से कट रहा है पता नहीं चल रहा है, और आ कहाँ से रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। ये है 8th हाउस के। आयु को बढ़ाता है और ज्यादा आपको बहुत ज्यादा ये बनाता है, गहराई में सोचने वाला। ऐसे लोग ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं। इतना मजा आता है अगर कोई आपको ऐसे बता दे कि तू यहाँ बैठेगा तो क्या होगा। मुझे किसी ने बताया नहीं था, और प्रूवन फैक्ट्स तो कोई नहीं बता पाएंगे आप। याद रखिएगा, बुक में जितनी चीजें होती है ना वो मरकरी से डिनोट की जाती है। हम बुक को मरकरी से क्यों डिनोट करते हैं पता है आपको। किसी भी बुक को पढ़िएगा कभी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, कोई बुक को पढ़िएगा, जनरल बुक को बाय कीजिएगा और पढ़िएगा, आपको ये समझ जाएगा। उस पूरे बुक को पढ़ने के बाद यहाँ सॉल्यूशन कुछ नहीं है, वो इफ और बट रहता है। कोई भी बुक में आपको कभी भी ये चीज नहीं मिल सकता है कि ये चीज यहाँ है तो ये चीज होगी, वहां पे होगा ये हो सकती है। मतलब डुअलिटी, बुक्स हमेशा डुअलिटी की बात करता है, ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता है। आप देखिएगा कभी भी किसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़िएगा आपको समझ आएगा।
ये चीज यहाँ पे हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, स्टार मार्क। एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़िएगा, आपको समझ आएगा। यहाँ पे ये है तो ये देखा गया है, इतने प्रतिशत में ऐसा होता है। यस और नो की बात नहीं कर सकता। मरकरी, मरकरी हमेशा कंफ्यूज रहता है। मरकरी इज बुक, इसलिए हम उसको बुक से डिनोट करते हैं। बुक लिखने वाला राइटर मरकरी वाला है, जिसको पता ही नहीं है कि आखिर में कहाँ खत्म होगा वो दोनों बातें करेगा, पूरी बुक में वो दोनों बातें करेगा, आप ये देखिएगा। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये होता है मरकरी, ठीक है। 9th हाउस केतु, अपने धर्म को मानने वाला, जान चले जाए पर मेरा धर्म ना जाए, अटूट विश्वास अपने धर्म पर। और इसका कोई भी धर्म हो सकता है, ये खुद का अपना कोई भी धर्म बना सकते हैं, इसका कोई भी धर्म हो सकता है, और ये उस धर्म पे ही रहेंगे, अडिग रहेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं और उस प्रॉपर्टी को दान में देके जाते हैं। एनजीओ से कनेक्शन रहता है ऐसे लोगों का, एनजीओ में अपने सपोर्ट करते हैं, एनजीओ में दान देते हैं, और अपने लास्ट लास्ट में प्रॉपर्टीज को भी एनजीओ में दान कर देते हैं। चट्टान की तरह ये लोग स्ट्रांग होते हैं अपने धर्म को लेकर, आप इनसे बहस कर ही नहीं सकते। जिसका केतु डिस्टर्ब है ना, आप ऐसे लोगों को नोटिस कीजिएगा, अगर आप इनसे बात लड़ाने बैठ गए, बात करने बैठ गए, वो आपको ऐसे ऐसे तर्क देंगे, ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि आप उनसे सक नहीं सकते। आपको लगेगा मुझे बेकार है बात करना है, या तो वो आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा, तो आपका पूरा राहु ही पागल कर देगा आपको, कि आपने ये चीज कैसे सोचा। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या सोच के बात करूं। वो आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो चीज मानते हैं वो उसको प्रूफ करके रहेंगे लास्ट में। और एक बहुत ही ज्यादा अच्छा केतु वाला पर्सन होगा, अच्छा केतु वाला पर्सन हो सकता है आपके पूरे थॉट प्रोसेस को इस तरह चेंज कर दे कि आपकी पूरी जीवन भर आप उस चीज को भूले ना, और पूरी लाइफ चेंज हो जाए। मतलब केतु अपने तर्क से चीजों को बदल सकता है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है, आपकी सोचने की चीजों को चेंज कर सकता है, मतलब आपको इधर भी ले जा सकता है और उधर भी ले जा सकता सर आपने मार्स का भी ऐसे ही बताया था, तो ये दोनों एक है। जैसा ही क्योंकि मार्स यही हुआ ना, हनुमान जी की पूंछ केतु और हनुमान जी मार्स है। है। सर दोनों के रिजल्ट्स मतलब सेम ही हो गए 9। मार्स का एजेंट केतु है, शनि का एजेंट राहु है। हम्म। केतु बैलेंस किया जाता है मार्स से। ठीक है। 10th हाउस केतु, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे, ये लोग आधे दिन काम करते हैं, इन लोगों से पूरा काम नहीं हो सकता, इनके लाइफ में अधूरा ही काम रहेगा। ये ऐसे लोग मिलेंगे जो 6 महीने किसी और चीज का काम करते हैं, 6 महीने किसी और चीज का काम करते हैं। मतलब ऐसे लोग मिलेंगे ना, 6 महीने फसल काट रहे हैं और 6 महीने कहीं रेडी लगा रहे हैं, ऐसे लोग। अधूरा काम, एक काम में सेटिंग नहीं हो सकते, या ये डेढ़ काम करते हैं, 1.5। जो एक और हाफ काम होता है वो चल रहा है और एक काम अच्छा चल रहा है। ऐसे लोगों को हम रेमेडी करवाते हैं कि अगर वो कोई एक काम कर रहे हैं उसमें भयंकर अनस्टेबिलिटी है, काम में कभी भी ठहराव नहीं आ रहा है, काम में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, हम कहते हैं एक और कोई आधा काम चालू कर दो, किसी और के साथ कोई ऐसा काम करो जहां तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, पार्टनरशिप में या कुछ में करो, मतलब वो काम अधूरा रहे तुम्हारा और ये काम चलता रहता है। ग्रह अपनी बदली लेता है, ग्रह छुट्टी पे नहीं जाता। ठीक है। ऐसे लोगों को काम में कभी संतुष्टि नहीं मिलती, काम से रिलेटेड कभी भी इनका सेटिस्फेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। और घर से दूर भी रहते हैं। 11th हाउस में आप देखेंगे, ऐसे लोगों की यात्रा बहुत होती है लेकिन कोई गोल नहीं होता, कहाँ जाना है पता नहीं। ऐसे लोगों को खुजली बहुत होती है, खुजली मतलब वैसी खुजली कि लाइफ में कुछ करना है, मैं मेरी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, मुझे गेन्स क्यों नहीं हो रहे हैं,
वो ऐसा सोचते रहेगा कि गेम्स हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं, होता नहीं है। बुक्स में बहुत पैसे हैं, हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को नजर बहुत लगती सर गेम्स वाला पार्ट दोबारा समझा दो। है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि ऐसे लोगों की यात्राएं बहुत होती है, लेकिन यात्रा का लाभ नहीं मिलता। ठीक है। इनको हमेशा ऐसा रहता है ना कि बस अब मेरे पास पैसे आने वाले हैं, अब मेरा काम सेट हो गया, अब मेरे पास ये पैसे आया 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 नहीं आया, लास्ट लास्ट में आके पैसे चले गए, वैसा। यहाँ पे केतु को नजर लगती है, मतलब कि आपके पैसे को नजर लगती है। ऐसे लोग बखान कर देते हैं बहुत ज्यादा, अरे मेरे पास परसों आने वाले 2 लाख रुपए और नहीं आए। इनको हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि बस अब मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है, अब देखो मैं कैसे धूम मचाता हूँ, नहीं मचाते। शांत नहीं रह पाते अपने गेम्स को लेकर। जहां केतु है वहां शांत हो जाओ। जहां पे केतु बैठा है उस चीज को लेकर के दिमाग लगाओ ही मत। अगर अधूरा है तो अधूरा रहने दो। ग्रह अपनी बलि ले रहा है, उसको बहुत ही अच्छे से अधूरा रहने दो, पूरा मत करो। कर क्या, आप कर भी नहीं सकते, मतलब चाह के भी नहीं कर सकते आप। आप परेशान हो सकते हैं। हमेशा हम अपने तन की बलि देते हैं, मन की बलि देते हैं, चैप्टर ही अलग है। हम परेशान होकर सिर्फ और सिर्फ अपना समय, अपना आयु कम कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर सकते आप। जब आप प्लैनेट्स को समझ जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी समझने लग जाएंगे ना, तब आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी लाइफ, इतनी अच्छी लगेगी। कभी क्या होता है मेरे साथ, मतलब बहुत ज्यादा होता है, मैं ऐसे अंदर से नहीं चाहता लेकिन ये होता है। जब मैं कोई कंसल्टेशन लेता हूँ, तो मैंने अगर किसी को 4 बजे का टाइम, और मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो डिले हो रहा है, ठीक है, मुझे पता है कि सामने वाले का पेशेंस टूट रहा है, ठीक है यार, 4 बजे बुलाए, 4:30 हो गया। अब मुझे ये बात पता है कि उनके ग्रहों का जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा, तब तक मेरी बात उनसे नहीं हो सकती है। मेरे मन में 1% भी डाउट नहीं कि मुझे लेट हो रहा है, 1% भी डाउट नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं एक बहुत बार प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ कि उनका वो हो रहा चालू होगा तभी उनकी बात होगी। ठीक है, हो रहा है, अलाइनमेंट है, और वो होगा तभी वो बात हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और अगर वो हो रहा नहीं चालू होना लिखा है तो उनसे बात ही नहीं हो पाती उनसे। अब उनका क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनको राहु को डिस्टर्ब करता है, आज ही मुझे आपसे बात करनी है, अरे भाई मैं ऐसा क्या कर दूंगा तुम्हारे लिए क्योंकि आज ही तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि एस्ट्रोलॉजी तुरंत सब कुछ कर सके दे सकता है आप। तो ये चीज होती है, आपको वो उनके बिहेवियर से ही समझ आ जाता है कि ये राहु से पीड़ित है। जो पर्सन बहुत ज्यादा आपको एकदम ऐसा है ना कि बस अभी आप मिल लो मेरे से, मैं जान दे दूंगा, वो राहु से पीड़ित है, ये समझ जाइए। बिना चार्ट देखे आप उनको राहु की रेमेडी करा दीजिए, अब देखिए कैसे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते, ये बात अलग है। ठीक है। 12th हाउस के, मैं क्या बोलते बोलते कहाँ चला जाता। 12th हाउस के तो बहुत स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग। 12th हाउस वाले केतु को कोई नहीं बता सकता ऐसा ये लोग हैं कौन, अरे ये सोच क्या रहा है भाई, ये है कौन, मतलब कि इसकी रियल पर्सनालिटी क्या है, कोई नहीं बता सकता। ये वो इंसान है जो आपको क्लब में, पब में मिलेगा, वाइन की बोतल हाथ में लेकर के डांस कर रहा है, और अगले दिन सुबह ऐसी बात कर रहे हैं तो आप सोच नहीं सकते। ये 12th हाउस केतु है, महान योगी, महान भोगी। और ये जितना भोग करता है उतना योगी बनता है। इसलिए कहते हैं ना, कभी किसी को देख के आप जज नहीं कर सकते वो इंसान कैसे। तो ये वो वाले केतु वाले हैं। इन लोगों को आप देखोगे, आप कभी बता नहीं सकते कि कल कैसा था और आज कैसा है। इसके अंदर इतना डीप नॉलेज आया कहाँ से। ये है 12th हाउस केतु, या फिर 12th नंबर में, 12th राशि में केतु बैठा हो। ठीक है। महान अय्यासी वाले लोग मिलेंगे आपको, मल्टीपल रिलेशन वाले लोग मिलेंगे, और इनके पास श्राप का वरदान होता है। ये लोग किसी को श्राप देते हैं और लग जाती है। ये लोग वो हैं जो, 10 घर है मुझे, 15 घर और चाहिए, 15 प्रॉपर्टी और चाहिए, 20 प्रॉपर्टी और चाहिए, awesome. और एक झटके में उसको छोड़ सकते। छोड़ने की बारी आए तो एक झटके में उसको छोड़ सकते, और चाहिए तो पूरा चाहिए, और वो ले भी रहे हैं, वो वाले लोग।
महान योगी महान भोगी, आप इस टैगलाइन से इसको समझ सकते हैं। सर ये दृष्टि के हिसाब से भी काम करेगी ये वाली सारी नहीं, चीजें? ये मैं बात कर रहा हूँ, या नंबर राशि पे होनी चाहिए या फिर केतु खुद 12th में होना चाहिए। ओके। केतु 12th वाले लोग बहुत विचित्र होते हैं, उनसे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। ओरेकल में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो केतु 12th वाले लोग, कैसे विचित्र होते हैं सर? इनका दिल बहुत जल्दी दुखता है, इनको गालियां देनी नहीं चाहिए लेकिन ये लोग देते हैं, और इनको दुख पहुंचाने वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत स्ट्रांग केतु होता है। यहाँ पे केतु का फुल पावर है। 7 नंबर वाला कोई भी पर्सन अपने चार्ट को उठा के देख ले, उसका 12th हाउस से लिंक होगा। एस्ट्रोनोमोलॉजी मुझे पढ़ाना नहीं था, लीकेज हो जाता है मेरे से, बात करते करते मैं लीक कर देता हूँ बातें। ठीक है, ये है केतु बहुत स्ट्रांग केतु। ऐसे जैसा लोग, कि आप क्या जी? जैसा कि आपने बताया कि 5th हाउस में केतु होने पर जो है रिलेशन में ब्रेकअप आएगा, हाँ, तो उसकी रेमेडीज होती रेमेडी, है सर? रेमेडी तो वही बात होगी, रेमेडी वो जो ना हो, भैया उसको उसका वो लेने दीजिए ना, उसको अपनी बलि लेने दीजिए, जो काम करना है उसको करने दीजिए, आप क्यों डिस्टर्ब करें। जी। वो अगर आप सेटिस्फाई हो गए, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमने, आप मेरे से 1 लाख रुपए पाते हो, मैंने अगर आपको 1 लाख रुपए दे दिए और मेरे अंदर दुख नहीं है, ठीक है, आप मुझे 5 लाख भी दे सकते हो। आप बोलोगे यार अच्छा इंसान है ये तो, इसको मैंने 1 लाख रुपए दिए थे, इसने मुझे 1 लाख रुपए वापस कर दिए, और ये रो भी नहीं रहा है, टाइम पे इसने दे भी दिया, इसको मैं जब जरूरत पड़ेगी ना 5 लाख दे दूंगा, क्योंकि ये आदमी अच्छा है। तो ये ग्रह का काम है, वो जो ले रहा है उसको लेने दो, वो आपको देगा, उसके पास कुछ प्लस भी है, बस लेने वालों को देते जाइए। हम रेमेडी के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और कुछ नहीं। समझना इज द गेम। हम जितना ज्यादा समझ पाए हम लोगों की लाइफ को चेंज कर पाएंगे। चेंज होते हैं भी हैं, रेमेडीज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन रेमेडीज की भी एक अपनी अपना एक दायरा है, उसको कहाँ करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपने अपने पोटेंशियल को टच किया, आपका पोटेंशियल हो सकता है आप 20 ml का, ठीक है, तो वो 20 ml को अगर आप टच कर पा रहे हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख गए या आप एस्ट्रोलॉजर हैं। आप किसी को ये दावा नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें करोड़पति बना दूं, कहाँ से बना दोगे भाई, आप खुद नहीं बन पाओ। आप उसके पोटेंशियल तक उसको पहुंचाओ, ये एस्ट्रोलॉजी। 12th हाउस केतु वालों के साउथ ईस्ट में अधूरापन रहता है हमेशा, कंप्लीट ही नहीं होता, जब घर बनाओगे तो साउथ ईस्ट नहीं कंप्लीट होगा। मैंने पूरा घर कंप्लीट कर दिया था, उनको अच्छे से बनाया, सब कुछ किया, तो मेरे घर में ऊपर हो रही थी, ढलाई कहते हैं, तो मेरा कोई काम आ गया, मैं बाहर चला गया। मैं जब 1 हफ्ते बाद आया, मुझे पता भी नहीं, तो वो फादर ने वो करवा दिया है, ढलाई करवा दी, और सिर्फ एक ही कोना है जो रह गया है, छोटा सा, और सारा वो हो गया है। हमारे हाथों में नहीं होता चीज, मैंने पूरा सारी चीजें समझाकर सब कुछ करके गया, लेकिन वो हमारे हाथों में नहीं होता। एंड आई वाज हैप्पी कि मैं खुश था कि ये चीजें हो गई, और होना भी चाहिए वो। अगर कोई चीज आपके प्लेनेट के हिसाब से हो रही है तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि वो चीजें हो रही है, मैं उसको ठीक करूं भी क्यों, उसका नीड ही क्यों है। आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि मेरा रिलेशन खराब है, रहने तो क्या दिक्कत है, प्लेनेट का बलि है, ले रहा है, आपके रिलेशन ऐसे अच्छे होंगे आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला केतु जो है, ये क्यों आपको पार्टनर से दूर कर रहा है बताइए। और थोड़ा डीप जाते हैं इस चैप्टर में, अगर मैं इस हिस्से में सबसे ज्यादा आपके पास केसेस आएंगे, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या गेम है, समझिए। हम कहते हैं कि केतु 7th हाउस वालों का
रिश्ता टूटता है, ब्रेकअप होता है, डाइवोर्स होता है, क्यों होता है? यहाँ पे अगर आपका केतु है तो आप समझ जाइए कि ये जो पर्सन होगा ना अपने पार्टनर को लेके ओवर ऑब्सेस्ड फ्रॉम द आपको मिलेगा, ये परेशान है अपने पार्टनर के पीछे, ये इसको फ्रीडम नहीं दे पाता है और ये इसको लेना है इसकी बलि, अधूरापन रखना है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में जिस दिन इसको एक्सेप्ट कर पाता, इसके साथ ये घटना नहीं होती, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एस्ट्रोलॉजर समझ रहा है ना, नॉर्मल पर्सन तो समझ नहीं रहे हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है। तो ये जो केतु है ये अपने पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है, यार ये इतने टाइम पे नहीं आ रहा है, ये मैं इतना प्यार कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रही, इसको तो उससे मतलब है, इससे मतलब है। आप उसके अपने से मतलब इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कि वो मिलना नहीं है आपको। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता कि मुझे सिर्फ फ्रीडम देना है, मुझे फ्रीडम देना है सामने वाले को, वो जो करना चाहता है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा केतु 7 है, अगर वो कुछ भी करे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता, ये आपको पागल कर देगा, आपके ब्रेन में प्रोसेस चला चला कर आपको पागल कर देगा और ये अपना रिजल्ट फिर वहां से ले लेता है। और अगर ये हो गया उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड हो तो ये अपना प्लस भी देगा आपको। मैंने क्या बताया, ऐसे लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इतने ज्यादा साहसी होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो हर चीज का रीजन है, हमें उस रीजन को पकड़ना है और उसको होने देना है। अब वो होता है ना तो वो बेस्ट है। ठीक है, किसी की शादी टूटनी होती है तो हम दूसरी विवाह कराते हैं, वो हम आपको आगे कभी पढ़ाएंगे। अर्क विवाह होता है, विष्णु विवाह होता है, लड़का का या लड़की का विष्णु विवाह होता है, लड़के का अर्क विवाह होता है, क्योंकि उसकी शादी तो होगी और टूटेगी। अगर वो उस अर्क विवाह करता है तो वो उस शादी को तोड़ता है, जो उसका नेक्स्ट मैरिज होता है वो सक्सेसफुल होता है। अब वो पर्सन ना करे तो वो अपनी शादी में उसको ब्रेकअप होता है, वो होना ही होना है, टूटेगा ही टूटेगा, वो चार्ट में होता है। सर जो प्लेसमेंट है किसी भी प्लैनेट की वो ज्यादा पावरफुल होती है या उसकी दृष्टि भी उतनी ही पावरफुल है? दृष्टि भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, प्लेसमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होती सपोज सर अगर ये केतु की दृष्टि 7th हाउस पे पड़े तब भी है। यही हाँ, सारी चीजें होती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो रोल तो अपना निभाता है। केतु फर्स्ट हाउस वाला ना, आप देखेंगे ऐसे लोग बोलेंगे मुझे शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं है, आएगा टाइम तो करेंगे, और करते करते 35-36 साल के हो जाते हैं और इनको रिलेशनशिप बहुत पसंद है। आप देखेंगे ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में है, लेकिन शादी की बात करते ही इनका दिमाग खराब हो जाता है। बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं सकता ना, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में चीजों को समझ आएगा। सर अब जैसे डिफरेंट दृष्टियां होती हैं, लाइक जैसे 1, 5, 7 या जो भी आप बता रहे हैं, 3, जी 5, 8 जो भी है, 5 इसमें सबसे पावरफुल और सबसे लीस्ट पावरफुल कौन सी होती है? नहीं, ऐसा नहीं आप दृष्टि बेस कर सकते, दृष्टि सबकी पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल 7th दृष्टि होती है किसी भी प्लेनेट। अच्छा, मतलब तीसरी को, जैसे सैटर्न की मान लो तीसरी, 7वीं और 10वीं होती है सबसे क्या? ज्यादा किसी भी प्लेनेट का सिर्फ प्रभावी 7th। होता है, क्योंकि 180 का हिट होता है। हाँ। हम वास्तु में देखते हैं ना, 180 का हिट सबसे पहले चेक करते हैं, जी। वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना रहने देते हैं। और प्लैनेट्स को डेली लाइफ में समझने की कोशिश कीजिए। मैं देखिए ये चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, आज भले आपको चीजें ज्ञान में नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपने अपना राहु एक्टिव करके चीजों को सुन लिया तो आपके केतु तक पहुंच जाएगा। बस मैं ये कहता हूँ, अगर आप फुल कॉन्शियसली अगर किसी बात को सुन रहे होते हैं तो आपके केतु तक पहुंच जाते हैं। अगर हम नींद में भी सुन रहे होते हैं, किसी ऑडियो को सुन रहे होते हैं नींद में, तब भी वो हमारा सबकॉन्शियस सुनता है। और हम कहते हैं ना कि ये तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने पढ़ा नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें नींद में पढ़ी है, खुद मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें नींद में पढ़ी। मतलब वो स्पीकर चल रहे हैं और मैं सो गया, केतु वाले बहुत अच्छा सोते हैं, और वो जब आप बात करोगे तो वहां से आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, अंदर से आती है। केतु तक चीजों को पहुंचाना एस्ट्रोलॉजी में है, तो आपको केतु तक चीजें काम पहुंचानी पड़ेगी, तभी आपका काम चलेगा। राहु से आप फेमस हो सकते हैं, पैसे आपके पास आ सकते हैं और चले जाएंगे,
तो सर ये राहु के जो बैलेंस आप कह रहे थे कि अगर एक बढ़ जाता है दूसरे को, हाँ तो बिल्कुल, बैलेंस कैसे करेंगे फिर? बहुत ज्यादा केतु ओरिएंटेड पर्सन आप हो जाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा डिटैच्ड हो जाएंगे चीजों से। हम्म आपको लालच ही नहीं है अंदर, हम्म लालच नहीं तो काम कैसे करेंगे? ये तो हुआ ना हमारी चीजों के साथ। बहुत ज्यादा केतु ओरिएंटेड पंडित आ गए बीच में, बहुत ज्यादा केतु ओरिएंटेड लोग आ गए। पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। अब लोगों ने क्या वैल्यू रखी एस्ट्रोलॉजी की? 100 रुपए, 50 रुपए, ये रही थी ना। अब ये बढ़ रहा है। आपने खुद देखा होगा, पहले क्या करते थे हम? भाई कोई आपका हाथ दिख रहा है, चीजें देख रहे हैं, दे दो 10, 20, 50 जो देना है। हम्म तो आपने केतु को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो राहु की वैल्यू खत्म हो गई ना। हम्म अब आप जब राहु नहीं है आपके पास, तो आप अपने परवरिश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अपनी फैमिली को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप फ्री में सब तो नहीं कर सकते। तो वो बैलेंस जरूरी है। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप बोलेंगे मेरी फीस इतनी है, वहां आप राहु एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद आप काम भी बहुत दिल से करते हैं। हम्म तो ये बैलेंस होता है। अब जिसका राहु बहुत अच्छा है, मतलब वो सिर्फ पैसे 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 को सोच रहा है, ठीक है, कि नहीं मेरी फीस तो मैं बढ़ा रहा हूँ, नॉलेज को नहीं बढ़ाऊंगा। या मैं सिर्फ पैसे सबसे पहले ले लूं, पैसे की ही बात कर लूं, केतु का नाम, केतु उसका डाउन हो चुका है, वो काम कर ही नहीं सकता, अच्छा रिजल्ट उसके आते ही नहीं है। रिजल्ट तो वही लाके देगा। फल तो हमेशा रूट से आते हैं, टिकते राहु के ऊपर हम्म। है। सर पैसा लेने से काम करने का मन भी करता है कि हाँ हमारे पास पैसा आ रहा है, तो काम का थोड़ा मन भी करता है। पंडित को कैसा बनाया गया हमारे कल्चर में, देखिए ना, लालची। पंडित को जब हम देखते हैं ना, ये तो लालची बन गए, चोर है, सब ये खुद उन्होंने अपनी इमेज को खराब किया है, और इसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं था। और आज ये ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रही है चीजें। बहुत महंगे महंगे लोग हैं हमारे आसपास। ठीक है जी, इसको पढ़िए और समझिए, क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। सर मेरी बात तो पूरी कर दो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। और मेरा वो सन वाला तो प्लीज कब से हिट मेरा रह गया है, वो प्लीज आप सिर्फ सन का मुझे बता दीजिए, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि मेरे पे काफी इम्पैक्ट आ रहा है उस चीज का, हाँ, इसीलिए। सन का जो आपके ऊपर हिट आ रहा है ना, जो आप बता रहे हैं, हाँ जी। ठीक। मैं आपसे ही बात करूंगा। मुझे बहुत सॉरी फील होता है कि मैं 3 बार आपको ये बात बोल चुका हूँ। ठीक नहीं है। सर, मैं मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैं वेट क्या कर हो रही गया हूँ सर। पेशेंटली। वही बात है सर, समय आने की बात है कि वो जी, समय जी। एग्जैक्टली नहीं नहीं, जब आना मैं होगा। एक्चुअली अभी टाइम बहुत हो गया है, एंड हाँ मुझे कहीं जाना है। लेकिन हाँ, मैं अभी हूँ यहाँ पे, क्लासेस होंगी रेगुलर, तो मैं काम कर दूंगा, डोंट वरी। सर, मैं आपको मैसेज पर्सनल पे एक रिमाइंडर डाल दूं हाँ जी, हाँ जब जी, बिल्कुल कल। बिल्कुल, ये काम बहुत अच्छा होता है। ठीक है सर। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ इंसान हूँ, मेरा ठीक केतु ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए दिक्कत होती है मुझे। ठीक है सर, मैं आपको ठीक है जी, रिमाइंडर। थैंक यू सर। ओके जी, बहुत बहुत नेक्स्ट धन्यवाद आप सबका। कब है अच्छा? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास कब होगा? मैं ग्रुप में लिंक और टाइम पोस्ट कर दूंगा। ओके। ठीक है, थैंक प्रोबेबली यू। मैं कोशिश करूंगा कल ही हो जाए, क्योंकि ठीक। कंटिन्यूटी में रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके। ठीक है, थोड़ी सी रेमेडीज के ऊपर भी हम बात करेंगे, वास्तु की रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक। कुछ कुछ मेरे पास केसेस हैं वास्तु के, वो भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से डिस्कस करो, क्योंकि मैं जो केसेस करता हूँ, जो मुझे यूनिक चीजें लगती है, मुझे लगता है कि लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। आप वहां तक ना पहुंच पाए हो सकता है, लेकिन अगर मैं कुछ देख रहा हूँ किसी के वास्तु में, तो मैं ये हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों तक वो बात पहुंचे। कल आप कहीं कुछ बन जाए, आपको वो चीज दिखे, तो आपको मेरी याद आए। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबने अपना टाइम दिया मुझे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे धन्यवाद। मिलूंगा। थैंक यू। थैंक यू। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट।